कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। चार मुक्ति झां चंपी करती माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। पुण्यात्माओं, सत्संग उसे कहते हैं जिसके अंदर यथार्थ ज्ञान बताया जावे आध्यात्मिक मार्ग का, और केवल परमात्मा के नाम पर कोई जागरण कर देना या कोई सुदामा कृष्ण की कथा सुना देना, राम और बिलनी की कथा सुना देना, ये सत्संग नहीं होता। सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, और जो सदग्रंथों से प्रमाणित हो और श्रोताओं को यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा जाए, उसको सत्संग कहते हैं। और सत्संग परमात्मा ही आकर बताते हैं, ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं। और परमात्मा की महिमा उनकी लीला से भी सबसिद्ध है कि वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वहाँ से गति करके आते हैं, यहाँ अपनी जानकारी वे स्वयं ही बताते हैं। ये वेद भी प्रमाणित करते हैं। और फिर जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं, उन्होंने भी वही परमात्मा को आंखों देखकर परमेश्वर की जो महिमा बताई है, वो वही है जो सब सदग्रंथों से मेल खाती है। सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना होगा। कौन है परमात्मा, कैसा है भगवान, उसकी आवश्यकता क्यों है, उसकी खोज क्यों कर रहे हैं हम युगों से, और फिर उसकी प्राप्ति कैसे होगी। ये सत्संग में ये 4 पॉइंट है बस। परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों है, और उसकी प्राप्ति कैसे होगी। बस यदि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप भगत बन गए। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है, 53 में, कि अर्जुन जो भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हट के एक परमात्म ज्ञान पर यानी यथार्थ ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा। योगी माने भक्त। तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तू भगत बनेगा। नहीं तो तुझे कोई डगमग कर देगा, अगे साधना ठीक नहीं तेरी, ये मार्ग ठीक नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य सबसे पहले यही रहता है कि आपको ऐसा दृढ़ कर दूं, आपको भगत बनाऊं, और फिर भक्ति तो आप पे हो जाएगी।
फिर भक्ति में झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि डगमग नहीं हो सकते आप। और यथार्थ मंत्र 100 प्रमाण देकर आपको सिद्ध कर देगा दास कि इस भक्ति और इस साधना, इस भगवान के अतिरिक्त और ना कोई भगवान है और ना कोई और साधना है और ना ही इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई ज्ञान है। अब परमात्मा को पहचानने के लिए हमने कुछ आधार मानना होता है। जिन सदग्रंथों को हम सत्य माना करते थे, हमारे पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, और इसके साथ साथ हम अन्य धर्मों के ग्रंथों को भी महत्व देते थे। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल। तो पूरे मानव समाज को ये 4, 5, 7 जो सदग्रंथ हैं, इन सभी पूरा विश्व आ जाता है जो इन पर आधारित है। और ये सदग्रंथ हमें क्या ज्ञान देते हैं, उसको न तो गुरु ग्रंथ साहिब को सिख समझ सके वर्तमान के, और न ही वेदों, गीता और पुराणों को हिंदुओं के गुरु ये आचार्य शंकराचार्य और ब्राह्मण समझ सके, और न ही कुरान को ये काजी और मुल्ला समझ सके, ये पीर भी नहीं समझ सके। ऐसे ही बाइबल को उनके फादर और उनके वो अनुयायी नहीं समझ सके कि बाइबल बताना क्या चाहता है। एक ही उदाहरण से समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। पूरे ईसाई धर्म के अंदर किसी से पूछ कर देख लो, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड। बालक भी लेकर बड़े तक कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल के प्रथम ही अध्याय में, चैप्टर में, उस क्रिएशन के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रच दी सारी और 7वें दिन विश्राम किया। तो परमात्मा ने 6ठे दिन कहा और बाकी रचना करके 6ठे दिन कहा कि मैं मनुष्य की रचना करूंगा। पशु पक्षी पहले रच दिए, पेड़ पौधे रच दिए, फिर कहा कि मैं मनुष्य को अपने अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार रचूंगा। और ऐसा ही परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना दिया। तो परमात्मा फॉर्मलेस क्यों कर हो गया। ऐसे कुरान शरीफ किसी भी मुसलमान भाई को पूछ कर देखिएगा कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा बेचून है, निराकार है। सूरत फुरकानी, पवित्र कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि कबीर नाम का अल्लाह कबीर, वो सुप्रीम पावर है और वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। लेकिन कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी कहता है कि मैं उसके बारे में जानकारी नहीं रखता। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लीजिए, किसी तत्वदर्शी संत से पूछिए। अब उसमें क्या लिखा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो निराकार कैसे हुआ वो जो सिंहासन पर जाकर बैठ गया। इसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म के गुरु किसी से पूछकर देखिए, श्री राम कृष्ण को वो साकार भगवान मानते थे और लास्ट में कहते थे वो भगवान तो निराकार है, वो तो निर्गुण है, और वही फिर साकार में आता है तो राम और कृष्ण बन जाता है। इसको कहते उआ बाई। ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये पैर के कंठी माला सिमरनी, दिखा बड़े महात्मा है भाई, बोलने संस्कृत। इसके बारे में परमेश्वर ने कहा है कि कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का तन अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखर बड़े बड़े बाल रखवा के, लाल पीले कपड़े पहन के, 5-4 माला डाल के, अंदर तो कख भी नहीं तेरे। ऊपर ढूंढा साध का और अंदर रखा खो। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, परमेश्वर ने रजा करी आपके ऊपर, इस दास को इस योग्य बनाया
कि परमात्मा की महिमा को ठीक ठीक जाना। कृपा भगवान की है, जीव के स्तर का यूँ काम नहीं है, परमात्मा ही बुद्धि देता है। जब तक हम काल के अंतर्गत थे तो हमारी बुद्धि उसके हाथ में थी, उसने सारी बकवाद करवाई, उल्टा ज्ञान दिवाया, उल्टी साधना करवा कर हमारा जीवन नाश कराया। अब हमारी बुद्धि परम पिता के हाथ में होगी, हम उसकी शरण में चले गए। अब हमारी बुद्धि उसके अनुसार चलेगी, काल का इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा यदि हम मर्यादा में रहेंगे तो। और हम मर्यादा भंग करके फिर काल के जाल में फंस जाते हैं, फिर हमारी बुद्धि फिर से काल ग्रिप कर लेता है और हमें दुर्बुद्धि पैदा कर देता है, भगवान से दूर करने लग जाता है। अब परमात्मा ने आके बताया है कि आप कहाँ रह रहे हो। ओए है साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, हम शोक व्यक्त करने जाते हैं और कारण बताते हैं वहाँ के लोग कि बीमार था या दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ऐसे मर गया, हार्ट अटैक हो गया, और हम सोचते हम अभी नहीं मरेंगे। तो याद दिलाते हैं कि कुछ याद करो, ध्यान दो इस इन बातों पर। साथी हमारे चले गए, अपने ऊपर परमात्मा उदाहरण देकर हमें सतर्क करना चाहते हैं। और हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। जब वह कागज पूरा होगा, समय पूरा होते ही 1 सेकंड नहीं लगेगा आपका, चाहे कितना कंपलसरी काम शेष रह गया हो। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है, तो बिन नाम बिगारे। ओए होए पुणात्माओं, ये अमृत वचन आपने सपने में भी ना सुने होंगे। जो ज्ञान, जिसको ज्ञान कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो आत्मा को झंझोड़ के रख देगा आपकी को। कहाँ डले ढो रहे थे, किस लिए सारा जीवन नष्ट कर रहे हैं हम, अब पता चलेगा हमारा उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का। हम यहाँ एक छोटा सा MP MLA बन जावा, धरती तोल देते, और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए तो पता नहीं क्या उपलब्धि मान ली हमने। ये हमारी बाल बुद्धि है। जब हम परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से इसको तोलेंगे तो हमें पता चलेगा वो तो 0 व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने बैठे और भक्ति नहीं करते, साधना नहीं कर रहे, सत्साधना नहीं करते। उसके लिए उदाहरण दिया है कि अगम निगम को खोज ले। भविष्य, ये जीवन इतना ही नहीं है, जन्मना और मरना, इसके बाद भी कुछ और होगा, उसकी जानकारी परमात्मा बताते हैं, संत बताते हैं, उससे परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगार। होए होए, बिगार किसे कहते थे? अपनात्मा राजा बनता है, या कोई धनी व्यक्ति है, या कोई मंत्री, MLA, IAS IPS डॉक्टर, या कोई फैक्ट्री मालिक है, ये पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों का परिणाम है उनका। और ये शुभ कब किए थे? किसी जन्म में उसने भक्ति करी थी, दान किया था, और वो संग्रहित पुण्य आज उसको प्राप्त है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर ली जाती है, जब वो फुल चार्ज हो जाती हैं, बेशक से चार्जर हटा दो, वो अपना पूरा काम करती रहेंगी जब तक वो चार्ज रहेगी, उसकी कैपेसिटी समाप्त नहीं होगी। तो जब तक उसकी वो चार्जड है, चाहे चार्जर भी नहीं लगा रखा है, तो भी वो अपना रेगुलर काम कर रही है। और जिस समय वो बैटरी डाउन होएगी, डिस्चार्ज होएगी, फिर एकदम सारी सुविधा खत्म हो जाएंगी, ना पंखा चलेगा, ना कोई ट्यूब जगेगी, और सब अंधेरा हो जाएगा, गर्मी में भी दुखी हो जाओगी। तो जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, किसी जन्म में उन्होंने सत्साधना की थी, जिससे उनका
वो पुण्य संग्रहित हैं, वो बैटरी चार्ज है और वो आज प्रयोग कर रहे हैं। कोई मंत्री बन के, कोई प्रधानमंत्री बन के, कोई आईएएस और आईपीएस और डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, या धनी बनकर, वो धनी भी अपने पिछले पूर्व संस्कार से बना है और आगे पुण्य वो कर नहीं रहा, नहीं तो वो बैटरी फिर डिस्चार्ज हो रही है, चार्जर आगे नहीं लगाया जाएगा। तो जो साधना भी कर रहे हैं और साधना भी शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं तो वो चार्जर ठीक नहीं। उसके विषय में बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले। जहाँ से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का भी राजा हो, तो बिन नाम बेगारे। बेगार की डेफिनेशन बताता हूँ आपको, बेगार किसे कहते हैं। क्योंकि अब बच्चे एजुकेटेड हो गए और शहरों से ज़्यादा लिंक हो गया, ये हमारे देसी शब्दों को कम पकड़ते हैं, इसलिए डिफाइन करना पड़ता है। पहले समय में ये बिगाड़ किसे कहते हैं कि पहले हम छोटे थे जब, और ये 3 व्हीलर चले थे बड़े बड़े पेट्रोल के, हमारे गांव से और लाखन माजरा तक, रोहतक तक भी जाते थे। 2 ही 3 व्हीलर थे, उनमें से एक दिन एक नहीं आया तो दूसरा पूछ रहा था कल कहाँ था, क्या बात होगी, समझ तो था। तो उसने बताया कि कल मैं बिगाड़ में फंस गया। अब वो बिगाड़ कैसे डिफाइन कर रहा था कि मैं जब यहाँ से गया शाम को तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और थाने में ले गए। कहा रात्रि में हमने रेड लगानी है सुबह वक़्त से और हमारे साथ रहना। पहले इन पुलिस वालों के पास ये व्हीकल नहीं होते थे, ऐसे ही वो किसी को पकड़कर सारा दिन उसने घसीटे अंड्या करते। तो उस ले गए मेरे को, सारा दिन मैंने अपने पैसों से तो तेल डलवाया 200 से 250 रुपये, उस समय के 200-250 रुपये एक दिन में खर्च हो जाना। आज तक सोच लो 20,000 रुपये समझ लेना। और सुबह 6 बजे लगे थे वह मुझे इधर चल उधर चल, सारा दिन। और रात के 12 बजे छोड़ा, अगले दिन रात्रि को 12 बजे छोड़ा और सारा दिन पहिया टिका नहीं, कभी इधर ले गए कभी उधर ले गए, 100-200 किलोमीटर घुमा दिया। अपने पल्ले से रोटी खाई, अपने ही पैसे का तेल डलवाया और ऐसा लगा था जैसे पहिया टिका नहीं, बहुत बड़ी कमाई कर रहा होगा। सारा दिन 4 व्हीलर चलता है दिखा था, वो 3 व्हीलर। वो कहता था कल मैं बिगाड़ में फंस गया। बिगाड़ बीन वो 3 व्हीलर तक खूब घूम रहा था, कमाई हो नहीं रही थी, खर्चा घर से हो रहा था, इसको कहते हैं बिगाड़। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं कि उदय अस्त का राज मिले, पूरी पृथ्वी का राजा हो, उसके सारे ठाठ बाट दिखाई देते हैं, आगे पीछे उसका सेना चलती है, वही गाड़ियाँ चलती हैं, बड़ी जय जयकार होती है और वो लगता है बड़ी महिमा वाला है और बड़ी वो सेवा कर रहा है, ये काम कर रहा है। वो तो उस 3 व्हीलर की तरह स्पीड खींचे दिखा है पर करते खर्च रहा सब कुछ, यानी अपने पुण्य को नाश कर रहा है, भविष्य का उसका कुछ नहीं बन रहा। उसके बाद फिर क्या होगा? कबीर हरि के नाम बिना ये राजा ऋषभ हो, मट्टी लदे कुम्हार के भाई घास न डाले कोई। ओए होए के बुंडी बनेगी भाई के साथ देखना। आज तो राजा बनकर चौधरी पाक रहा, हर कल गधा बनकर खड़ा होगा, तब देखना क्या होगा। अब ये समस्या आती है कि बगैर ज्ञान के हम आम आदमी यूं कह दे है किसने देखा है फिर देखी जाएगी। गधा बने पास के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा, देखी जाएगी। डायमंड का बोरा धरेगा, लठ मारेगा गट्टियां पे। अब देखना तो अब है, संतों के विचार सुनो, उनको गहराई से विचार विवेचन करो। बालक हो तुम, और जो दास आपको ज्ञान दे रहा है किसी डूम भाट के गीत नहीं, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसका एक भी शब्द कच्चा नहीं मिलेगा।
वो मानो से ना मानो वो अलग बात है, समय आने पर पता लग जाएगा। तो बुद्धिमान वही होता है कि आपत्ति से पहले सावधान हो जावे। किसने देखा है? अरे जिसने देखा उन्हें बताया, भगवान ने बताया, और भगवान जिनको मिला उन महापुरुषों ने बताया। अब जैसे एक अंधा चला जावा था, उससे किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो सूरदास? कि मैं बाग में जा रहा हूँ। और वो जा रहा था भयंकर बियाबान जंगल की ओर। तो उस आंखों वाले व्यक्ति ने कहा कि सूरदास आप गलत जा रहे हो, ये दिशा ठीक नहीं, ये बाग नहीं, तेरी जान का झाड़ बनेगा, आगे खा जाएंगे हिंसक जानवर तुझे पाड़ कर, इधर मत जा। तो वो अंधा उस समय ये कहे कि किसने देखा है कि आगे जंगल है, आगे भयंकर जानवर भी हैं उसमें, और फिर कर देखी जाएगी। उस अंधे न तो दिखता ना, आँखों वाले क्यों मानता ना, तो बड़े बाड़ में फिर जा, सारा काम वही होगा जो आँखों वाला बता रहा है उसको। तो पुण्यात्माओं, ये महापुरुष जिनको भगवान मिले वो आँखों वाले थे, और उन्होंने इसी मोटे मोटे ग्रंथ बनाए आपके लिए कि सावधान हो जाए हमारे इस अनुभव को पढ़ करके, इनका जीवन जोखिम में ना होए। और अब हम कहें किसने देखा है और फिर देखी जाएगी, तो उस अंधा भी शराब पी रहा होगा जो ये बात कहेगा। तो हम जो भक्ति मार्ग ग्रहण नहीं कर रखा जिन्होंने, और केवल इन बकवादों में, राजनीति में, माया जोड़ में लग रहे हैं, वो अंधा भी और शराबी पी रहा है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं मैं किस किस को समझाऊं, सभी ने एक रट लगा रखी है, माया जोड़ लूं, कोठी बना लूं, और बस बैंक बैलेंस बना दूं। परमात्मा कहते हैं ये भांग पी रखी तुमने काल की। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जैसे शाम के समय शराब के ठेके पर 5-4 शराबी घूटी ला कर आ रहे हों, उनकी गतिविधि और उनकी भाषा देखो, एक जैसी सबकी, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, ऐसे लटखड़ाते चलेंगे और बोलेंगे तो ऊट पटांगा बकवाद करते हुए दिखेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इस काल ने तो इस 21 ब्रह्मांड में भांग गिर रखी है बगैर तोली, और इस भांग को पिए फिर रहे सारे के सारे प्राणी। और जिसको भी ज्ञान की चर्चा की जाती है नौका किसने देखा, फिर देखेंगे, फिर के देखा कल मृत्यु हो जाएगी, खाक देखेगा फिर। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब। अब यहाँ की व्यवस्था बता रहे हैं परमात्मा कि पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वो आज पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है एक आवत एक जात। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ना जाने कितने उदाहरण दे दे कर हमारी यह भांग उतारनी चाहिए। अब क्या प्रमाण देते हैं कि जैसे पतझड़ के दौरान सभी वृक्षों के पत्ते पीले होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं और सभी गिर जाते हैं, और तुरंत ही कोपल फूट आती हैं, और 10, 15, 20 दिन में वो फिर पत्ते बनकर 1 वर्ष वो फड़ करके मस्ती मार लेते हैं, और फिर बीच में भी आंधी तूफान से टूट जाते हैं, और समय आने पर तो सब ने गिरना ही गिरना है। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि पतझड़ आवत देख के जब प्रलय होगी, सभी विनाश में आएंगे,
तो यहां बता रहे हैं पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही। अब जैसे हम बूढ़े हो गए, हमारे सफेद बाल हो गए, सफेद बाल हो गए तो ये समझ लो टिकट कटन वाली है, कट जायु कर दे। तो इसलिए ये प्रमाणित हो गया है कि अब अपनी तैयारी पकड़े, भक्ति कर। फिर क्या बताते हैं कि पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय। अब जैसे कोई बड़े पूरे परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता है, रोगी हो गया, असाध्य रोग हो गया, और डॉक्टर ने बता दिया 10 दिन का मेहमान है या 1 महीने का मेहमान है, उस समय उसकी क्या स्थिति होती है? रिलेटिव आकर इकट्ठे होने लग जाते हैं, परिवार के सदस्य भी आसपास बैठ जाते हैं। तब वो खुद सोचता है कि अब के बनेगी, मेरे साथ कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ उदाहरण दे रहे परमात्मा के पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय। हे वृक्ष, यानी वृक्ष समझो एक परिवार, एक पत्ता टूट कर जा रहा है वो सदस्य परिवार का, और वो खुद कह रहा है कि ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, अब के बिछड़े फिर नहीं मिलेंगे, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तो फिर जो कुल के लोग बैठे होते हैं वो एक सांत्वना दिलाते हैं और क्या कहते हैं, भाई यहाँ तो सब नहीं मरना है, ना कोई रहा, 2 दिन आगे पीछे भी ये तो सब नहीं जाना है, परमात्मा का विधान है, चिंता ना कर, जो होनी थी होगी। बस इतना संतोष देकर हम उसका दिल डांटते हैं। ऐसे ही उदाहरण दे रहे परमात्मा कि वृक्ष कह रहा है, वो तरवर कह रहा है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। दादा मर गया, पोता पैदा हो गया, 50-60 वर्ष वो पोता नाच कूद लेगा, फिर वो मरेगा, उसका पोता तैयार हो गया। तो परमात्मा कहते ये क्या जीवन है तुम्हारा, तुम इसी को फाइनल मान लिया। इसका एक विकल्प है, अभी तक नहीं था, अब इसका अल्टरनेट प्राप्त है, फिर इसको ग्रहण करो। जब तक हमारे साथ धोखा हुआ सो हुआ, अब तो सतर्क हो जाओ। ये जीवन नहीं है, ये संसार ठीक नहीं है, ये आपका नहीं है। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो हो, इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर तेरा नहीं, मूर्ख तो कोठी और बंगलो नारी बैंक बैलेंस ना अपना क्यों कर मान बैठा, या बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हुई तेरी। जब काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, भगवान की भक्ति करते रहो। तेरे पास माया है, इसको सदुपयोग कर, इसका अहम मत बना, इसमें ममता मत रख, या तेरी नहीं है। ऐसे समझ ले जैसे होटल में जाकर रेस्टोरेंट में कोई सेठ व्यक्ति रह रहा है, वहाँ की कुर्सी मेज पलंग टीवी सारा कुछ उपलब्ध है, आपको एसी लगा है, कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, ट्यूब हैं, आप उनको प्रयोग कर रहे हैं, करते रहो, क्योंकि आपका जो रेंट लग रहा है, किराया चलते समय आपका नहीं है। वो कहते उन कुर्सियाँ ना अपने समझ बैठे और उस टीवी ने ठा के चालन दे, कोई नहीं जान देगा वहाँ से। तो ऐसे ही संसार में रहिएगा आप एक होटल की तरह, जैसे होटल में आप रह रहे हो उसी सुविधा आपको प्राप्त है, लेकिन जो मूल उद्देश्य है आपका उस होटल में रहने का, वो मत भूलिए। होटल में कौन जाता है रेस्टोरेंट में? जैसे व्यापारी लोग गए दूर देश में जाकर वहाँ होटल में धर्मशाला में कमरा किराए पर ले लिया, और उद्देश्य क्या उनका जाने का? क्या उन कुर्सी मेज पलंगों पर लेटा रहने का थोड़ा ही है। उसका उद्देश्य है कि मैं बिजनेस करूं, अच्छा सौदा खरीदूं और बेचूं, और धनी होकर के लाभ प्राप्त करके मैं धनी बनकर वापस लौटूं। तो जो सेठ साहूकार जो पूंजी लेकर गया था, उस पूंजी से उसने सौदा किया और दुगने तिगने चुगने करके अपने घर पे आ गया, तो साहूकार कलाया
और उसका दूसरा साथी उतने पैसे पूंजी लेकर गया था, वो सारा दिन मस्ती मारता रहा, घुटी छुटी लावर सो जावे, और उन सारे सोफे और पलंग को अपना मान बैठा हो नशे में। जब उसकी पूंजी नष्ट हुई, जो ले गया था सौदा करने के लिए, तो उसके बाद उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया रेस्टोरेंट से, क्योंकि वो कंगाल हो गया। और जो उद्देश्य लेकर गया था वो किया नहीं, तो वो फिर मजदूर लगता है आके किसी साहूकार के। इसके विषय में परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, और किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोए डरनी लागे, जा दिन की मोए डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला, पुर कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरहट में ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। पुराण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जा बिराजे, प्रेत शिला पे जा बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भयो कुलमाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, यो सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप न छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अपन आत्माओं, इस
वचन में अमृतवाणी के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा और इस जीव की दशा बताई है। जैसा भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक दो साहूकार पैसे लेकर गए थे उद्देश्य बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक ने उद्देश्य पूरा किया, एक ने गोटी लाई सो गया। जिसने दोगुने तिगने कर लिए वो तो सेठ बन गया, और जिसने गोटी लाई और बकवाद करी घड़ी वो टोटे माँ के मजदूर लगा। तो यहाँ बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है ये काया दे सराही। अब जैसे कारीगर होता है, लोहे को गर्म करता है ऐरण में, उसको खूब गर्म कर देता है, उस गर्म रहते ही उसके ऊपर वो चोट लगाता है या किसी मोल्ड में डाल देता है, तो जिस उद्देश्य के लिए वो गर्म किया था तो वो सफलता प्राप्त कर लेता। जब गर्मा गर्म पर कर गया था और जब वो जरा सा ठंडा हो गया फिर चाहे सारे गन्ने जाड़ ले वह चीज़ नहीं बनेगी, बांगा टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है, ये मनुष्य जीवन आपका है। जब तक ये मनुष्य जीवन है आपका लोहा गर्म है, और इस गर्म लोहे पर ये चोट लागी राम नाम की सत्संग की तो आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था। और ये हो गया ठंडा, इसको देंगे फूक, फिर बनेगा गदा। या सुंदर शरीर रहा नहीं, बांगा टेढ़ा मुंह हो गया, कोई गधे का, कोई बंदर का, कोई कुत्ते का, कोई धूम लगाए फिर रहे होंगे हम। तो इन कष्टों को याद दिलाया जाता है, इसके साथ साथ इसका एक समाधान भी इसमें बताया जाएगा। क्या बताते हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये 14 लोक और 3 लोक 14 भवन के सब अपना वर्क डन किया हुआ प्राप्त कर रहे हैं। सब सौदे के लिए ही ये आते हैं, यहाँ पर सौदा करके जाते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल इनको यह मिल जाता है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दोगुने तिगुने करे चौगुने किन्हु मूल गवाई। ये मनुष्य जीवन के श्वास आपकी मूल धन है, ये मूल पूंजी है। जो अच्छी आत्माएं हैं, जो सत्संग में आते हैं, उनको परम संत मिल जाते हैं, शास्त्र उनको साधना प्राप्त हो जाती है, और मर्यादा में रहकर अपने उद्देश्य को ना भूलकर आजीवन भक्ति करते हैं, तो वो दोगुने तिगुने चौगुने कर लेते इस मूल धन के। और जो केवल सारा दिन राजनीति में गुटी सुटी लाई ताश खेले बकवाद घड़ी पेट भरने के लिए धंधे में लागे रहे, बस उसी को फाइनल मान लिया, तो कहते उन्होंने मूल गंवा दिया, वो मूल धन नष्ट कर दिया, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर क्या होगा? कहते हैं ये दम टूटे श्वास खत्म होंगे, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, समाप्त होगा। फिर जीवात्मा तो ऊपर ले जाएंगे पकड़ कर यम के दूत, और पीछे से ये नकली धर्मगुरु हमारे इसकी क्रियाक्रम पर ला देंगे हमने, और वहाँ उसकी दुर्गति हो रही होगी ऊपर, यहाँ हम क्रियाक्रम करके उसकी गति की चिंता कर रहे होते। क्या बताते हैं कि उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाहीं। जिन्होंने परम संत सतगुरु रूप में प्राप्त नहीं हुए, सत्साधना नहीं की, उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, और जिनको संत मिल गए सत्साधना कर रहे हैं उनको यम के दूत नहीं ले जाते, उनको जहाज में बिठाकर भगवान ले जाता है। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जात जंजीरे। आने और जाने में बहुत अंतर रहेगा। कबीर साहब कहते हैं जो जन्मे हैं वो मृत्यु तो होगी। आए हैं सो जावेंगे राजा रंग फकीर, लेकिन राजा रंग जो भक्ति नहीं करते और फकीर साधक जो संत कर भक्ति करता है, उनके जाने में बहुत अंतर होगा। एक तो सिंहासन चढ़ चले विमान में बैठ कर जाएंगे, और एक बांध कर ले जाएंगे जिनको यम के दूत, तो बहुत अंतर हो गया। अब क्या बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। जब आपका शरीर पूरा हो जाएगा, श्वास छूट जाएंगे, जीव निकल जाएगा, तो आपके अंतिम संस्कार के लिए
आपके कुल के लोग तुरंत एक राय कर लेंगे, उठाओ जल्दी और फूको, फाइनल करो इसको। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, सब ने एक सलाह बना ली और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरघट में ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर का तो कर दिया काम। अब क्या शुरुआत की, गुरुजी आए, कहते हैं पुराण उठा के फिर पंडित आए, कहते गुरु पुराण का पाठ कराओ इसका। परमात्मा कहते हैं जीव चला गया, माटी फूक दी, अब क्या रह गया तुम्हारे पल्ले। अब गुरु पुराण का पाठ कराते हो, उसको कौन सुनेगा थारे गुरु पुराण में। और क्या लिखा उस गुरु पुराण के अंदर। गुरु पुराण को अगर पढ़ाना था तो उसके जीते जी पढ़ाना चाहिए था। जैसे गुरु पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जब ये प्राणी शरीर छोड़कर जाता है और जिसने भक्ति नहीं की होती, दान धर्म नहीं कर रखा, यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और आगे फिर उसको भंडारे चल रहे होते हैं और उसको नंगे पैरों घसीट कर ले जाते हैं। उसको भूख लगी है, प्यास लगी है और वो देखता है सामने और यमदूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो। वो कहते नहीं, तेरे लिए अलाउड नहीं है, पहले धर्मराज के पास चल, फिर पूछेंगे अगला तेरा क्या हिसाब किताब करना उन्होंने। तो ऐसी दुर्गति होती है। फिर गुरु पुराण में बताया जाता है जिसने ऐसे कर्म किए उसका हाथ कटा, जो ऐसे कर्म करता वो अंधा होता है, जो ऐसे कर्म करता है उसको उसका बेटा मर जाता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि तुमने वो गुरु पुराण उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, ताकि वो बुराइयां बचता और पाप कम करता, भगवान भज लेता, डरता। अब वो गदा बनने की तैयारी करे, तुम गुरु पुराण पढ़ाने लग रहे हो वहां पर, है सारे उल्टी रीति। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि प्रेत सला पर जा विराजे पितरों पिंड भराई और बोर श्राद्ध खान को आई, फिर काग भय कलमाई। अपना आत्माओं, इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी है, जो कति हमारे भट्ठा बठान की। इन्होंने सदग्रंथ भी ढंग से नहीं समझे। अब देखो हमारे सदग्रंथ क्या है, जैसे जंगल है वन, और वन के अंदर हर तरह के पौधे होते हैं, हर तरह की बूटियां होती हैं, जो उसमें सबका वर्णन है, सबकी। जैसे कोई औषधियों की बुक है, उसमें प्रत्येक बूटी का डिफाइन कर रखा है, ये इसका ऐसा रंग है, ऐसे पत्ते हैं, इतनी हाइट होती है उसको, वो और काम किस में आती है वो भी लिखा होता है। तो उसमें ऐसी जड़ी बूटियाँ भी होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं। तो इन्होंने हानिकारक सेलेक्ट कर रखी है इन ग्रंथों से, और इनमें और भी वर्णन कर रखा है कि ऐसा करने से सारा काम निमट जाएगा। वो उन्होंने हमारे को नहीं दिया, और वो अब हम ये दास देने जा रहा है आपको, पूरे समाज को। ये ग्रहण करो, जो शास्त्र अनुकूल साधना है, तुम्हारा भविष्य ठीक होगा। और यहाँ से जब जाओगे परमात्मा के विमान में बैठ कर जाओगे, ऐसी साधना दास आपको बता रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कहते हैं अब यो आसौज का महीना आ गया। इस आसौज के महीने में इन्होंने 16 दिन सेलेक्ट कर रखे। 16 दिन सेलेक्ट कर लिए, मौज से लेकर पनवासी तक। अमावस्या भी साथ ले लेंगे और पूर्णमासी। इन दिनों में तो इन्होंने ऐसे बना रखे महीने कि इन्हीं दिनों में कोई आठम कोई छठने को सातम और दूजने पहले प्रथम ने कोई ना कोई किसी तिथि को तो मरेगा, किसी महीने मरो। वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि तेरा पिता आठम न मरा था, तो आज सोच लागते ही आठम ने तना अपने पिता का श्राद्ध करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि वो स्वर्ग में भूखा बैठा है। सारा भले आदमियों, वो स्वर्ग भी किसने बना दिया जिसमें पानी मिलता ना रोटी मिलती। नो कहो नरक में जा लिया। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कबीर साहब ने हमें हर तरह से समझाया है। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया।
अपने लला के बाल उतरवावे, देख के चीना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवावे, देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया। सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया। अब सतगुरु बिना ये निर्णय कौन करे तुम्हारे को। बुढ़िया लेकर जाओगी गुड़गांव माड़ी पे अपने पुत्र व दोनों पोते ने। वहाँ एक नाई बैठा होता है और हमारे गलत धारणा पैदा कर रखी है कि ये पहले बाल वहाँ कटवाओ अपने इष्ट दाम पे। और वो नाई जब बार 5 रुपया में बाल कटते होंगे ना, वो 20 मांगेगा, क्योंकि उसने पता है मजबूरी में यहाँ पे देंगे। सबको जल्दी होती है। तो बुढ़िया कहेगी नाई के ने, ले बे नाई के मेरे पोते के बाल तार दे, माता के चढ़ाऊंगी। अब वो नाई लागे पिनान कैची ने जल्दी क्यों ना घने काटने हो ना उस दिन तक। तो बुढ़िया ने कहेगी रे ध्यान ते काचा सिर से मेरे लला का, कहते कैंची लाग जाए बेटा, दर्द होगा इसके। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया। एक बकरी का बच्चा लेकर बलि चढ़वा दिया, वो किसी का बालक ही नहीं था। अब पुण्यात्माओं, अब बच्चे नहीं हो आप, बुद्धिमान समाज है, सदग्रंथ हमारे पास है। इस तराजू से तोल के देखियो तत्व ज्ञान से और पुरानी साधनाओं को। अब वो के करेगी माई, नाई के ने काट दिए बाल किते दे दिए उसके हाथ में, ले बुढ़िया जाकर चढ़ाओगी मंदिर में बैठा पुजारी उसने उठाओगा और कट्टे में ठोक देगा, और सांझ ने उस बोरी ने कुर्डियाँ पे फेंक देगा बाड़ा ने, और गुना बैंक में जमा कराओगा। वो उसने बाहर ही फेंकने, आप कटवा के कितना डालो, इसमें कोई बात हुई है। तो ये हमारे को डर पैदा कर रखा था। कहते देवी रूस जा, तुम्हारा ईष्ट रुष्ट हो जा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं भाई, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया। कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। हमने देखा हमारी दादी माता धोकन की तैयारी कराया करती, जब हमारी ताई चाचियों को कहती थी माता को कि माता का भोजन बनाओ जल्दी, वो देर कर देती तो इन्हों के बना दे फटाफट। उन्हें पता था बुढ़िया ने कुत्ता ने खाना और खाना माता खाओगी उड़े, कि साहब बना दो जल्दी देर हो है। अब कच्चा पक्का बना के पूरे, और वहाँ जाती जहाँ पर वो माता का बना रखी थी एक मड़ी सी। अब वो बुढ़िया तो माता पर पूड़े चढ़ा के, और उससे नीचे भी ना उतरती, इतने 4 कुत्ते चढ़ने चुकर देते। माता के उस डिनर ने खावे और चलते हैं उसके ऊपर मुँह खावे वो माता के सिर पे। अब परमात्मा कहें जिसको तुम पूजने गए थे इसी सक्षम थी तो कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने, उसके सिर पर मूत रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये जो साधनाएं हम किया करते थे आज हमें हंसी आवे है और रोना आ रहा है कि हमारे पूर्वज नाश कर गए अपने जीवन का इन मूर्खों के बहकाए हुए। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अब देखो हमारा कोई परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि इसके फूल उठाओ। क्या करोगे? गंगा में डाल के आएंगे। किस लिए? गति हो जाएगी, इसकी गति कराएंगे। अच्छा, उठा लिए, गंगा में डाल आए। फिर कहा कि इसकी 13वीं करो। 13वीं किस लिए? कि गति करावांगे। अच्छा, 13वीं कर दी। फिर महीना करो। पहले तो बड़ा सांका था, एक साल तक प्रत्येक महीने गति कराया करते और एक साल में फिर न्यारी गति कराया करते।
कदे 6 माहिर फिर साल के अंदर वर्षोदी, ये सारा कुछ कर दिया। फिर कहने लगे श्राद्ध शुरू करो, किस लिए कि उसकी गति करावेंगे। फिर पिंड भरुआ काओ, किस लिए कि गति करावेंगे। परमात्मा कहते हैं कहाँ छोड़ दिए लाके। अब क्या बताते हैं, जैसे सरहदी बावेंगे, हमने सब ने पता, अपने भी पता, हमने भी खूब ये डले डो रखे हैं। पंडित जी आवेगा, भोजन बनावेगा और फिर सबसे पहले कहेगा छत पर रख दो, किस लिए कि हो सके तुम्हारा बाप कौवा बन गया हो और कौवे ने भोग ला दिया, समझ लो भोग लग गया तुम्हारे पिता को। क्यों कौवा बना हुआ है। बता, लागे थे गति करान, कौवा बना के छोड़ दिया। और थरा के जो भैया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर बताते हैं, जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा, मुए गंग पुचैया। जब आवे आसौज का महीना, वो कौवा बाप बनैया। रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब बगैर ज्ञान के इस माया की हवस में हम बड़े छोटों का सत्कार भी भूल गए। एक बूढ़ा बतावा था, एक भक्त कह रहा था कि मेरा एक मित्र था, वो मैं भी रिटायर हो गया और वो भी रिटायर हो गया। एक दिन मुझे बैंक में मिल गया। वो बैंक में से उसने 8-10 हज़ार रुपये मिले पेंशन के, और उसके साथ मैंने उसको राम रमी करी। उसकी पुत्र वधू साथ थी। वह बोली ला दादा ये पीछे मैंने दे दे, खो देगा कि तो राम लकड़ी जाएंगे तेरे पे। वो 10 के 10 हज़ार बूढ़े तीन दे दिए। और ने बोले हम जाओ बाजार में कोई सामान ले आवेंगे, उस तीन दे दिए 10 रुपये, रिक्शा में बैठ के घर चला जाइए। अब वो कहने लगा भाई या कौन थी, बोला छोरे की बहू थी। और बोला ठीक से, बोला खाक ठीक सू, आए मैंने पैसे दिए ले ले, मैं चाह न भी तरसूँ, सारा दिन इनके मुंह तरफ देखता हूँ, ईसा ठीक सू मैं। तो पुणात्मा परमात्मा कहते जीवित बाप का तो कदर नहीं, और मरे पाछे इनके बकाए हुए नो का गंगा में डाल के आओगे गति हो जाएगी। गंगा में डालने तक गति होगी इनकी। फूक फाक दिया, राख बना दी उसने, कीता फेंक दो उठा के। बस तू अपने मनुष्य जीवन रहते जो करना कर लो, बाद में सारी बकवाद है, उसका कोई लाभ नहीं। क्योंकि इन्होंने इस सारी साधनाओं को बिगाड़ दिया। जो कुछ उस जीव को लाभ होना था जीवित समय में, जो विशेष लाभ होना जीवित समय में होना है, मृत्यु के उपरांत जो साधना वो करवाते हैं ना, मृत्यु के उपरांत उसकी गति करा देंगे। आज तक तो किसी गति हुई नहीं। और जिनके जो पितृ दोष हैं, जो आपके ऊपर कोई बाधाएं हैं, अब आपको ऐसे मंत्र आपके माध्यम से ऐसे पुनर्वर्तमान में कराए जाएंगे कि उनका भी छुटकारा हो जाएगा। आपकी अगली पिछली आने वाली पीढ़ियां सभी का उद्धार हो जाएगा। ये पुराना जो लोक वेद है उसके आधार से कुछ भी साधना आप नहीं करोगे, इसको त्याग दो। अब क्या बताना चाहते हैं कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि यदि सतगुरु की शरण मिल जाती तो ना तो आप प्रेत बनते और ना ही पिंड भरवान की आवश्यकता पड़ती। और क्या बताते हैं, जो साधना ये किया करते थे उसका रिजल्ट क्या होता था। भूत जुनी जा छूटत है पिंड दान करते,
गरीबदास जिंदा कहे भाई ने नहीं मिले भगवंत। अब धर्मदास जी अपने हिंदू धर्म में जन्मे थे, यही साधनाएं भ्रमित वो कर रहे थे। तो परमात्मा ने उनको समझाया था कि जो तुम पिंड दान करते हो उससे भूत जूनी छूट सकती है, लेकिन भगवान नहीं मिल सकता। अब भूत जूनी छूटगी और गधा योनी पक मिलगी तो खाक गति कराई। बस न्यो कहें कि हमारा पीछा छूट गया। बाबू से क्या करता, पिताजी घना दुखी करे था। भगत आते हैं, कहते हैं मेरी माँ मर गई, मेरी बहन को दुखी कर रही है। अब वो अंडे धके खाती हुआ कितन की तो प्रवेश करे, पर परेशान खुद भी हो रही, ज्ञान उसको है नहीं। तो अब हम जो साधना बताएंगे उन आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा और आप भी सुखी हो जाओगे, वो भी भाग जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा, यानी छूट जाएंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे और उनको मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। जो साधना दास आपको बताने जा रहा है, इससे सारा ही कल्याण होगा। एक के साथ सब सदै, एक ही साधना से सर्व सुख होंगे। रात्रि के समय आपको दिखाएंगे कुछ क्योंकि श्राद्ध की बीमारी हमारे लगी हुई है, आपको ज्ञान होगा तभी तो उससे उल्टे हटोगे आप। तो श्यामना अपने पुराणों से आपको प्रमाणित करके दिखाएगा दास के हमारे पुराण क्या कहते हैं। अरे ये मूर्ख हमें अभी तक मूर्ख बना रहे हैं, एजुकेटेड व्यक्तियों को भी, क्योंकि हमारा इधर ध्यान को नहीं गया इस मार्ग पर जो सबसे कीमती मनुष्य जीवन का जो पहलू था ये भक्ति, इसको तो हमने एक सेकेंडरी थिंग मान रखा है। अगर देख लेंगे कभी समय मिला, 1 साल में 6 महीने में जाए आवांगे कि तय इस धाम पर माथा टेक आवांगे, तिलक लुआ आवांगे, 10 रुपये चढ़वा आवांगे बस। और करना ये था, मूल काम बचपन से स्टार्ट होना चाहिए था ये मार्ग। कोई बात नहीं, अब शुरू कर देंगे हम, कोई बात नहीं। ये तो असंग जन्म होने थे और भी होने थे, अब खत्म हो जाएगा, तब ये बीमारी कटेगी या अब भी कट जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो ये कोई अंत ही नहीं था इसका। अब जो प्रसंग चल रहा था, मन तू चल रे सुख के सागर, जो शब्द सिंधु रत्नागर। मन उस सुख सागर में चल। सुख सागर किसे कहते हैं? सागर माने समंदर। और जब किसी जहाज में बैठकर समुद्र में चले जाते हैं 200-300 किलोमीटर, उसके पश्चात उस व्यक्ति को जल के अतिरिक्त कोई वस्तु नजर नहीं आती, दृष्टिगोचर नहीं होती। उसको समुद्र कहते हैं, जहाँ देखा जल ही जल, जल ही जल, दूसरी वस्तु नहीं। इसलिए कहा है कि सतलोक जहाँ तुम रहा करते थे उस सुख सागर ने छोड़ के आप इस गंदे तालाब में आके गिर गए, इस काल के लोक में। अब परमात्मा फिर हमारी बुद्धि उठाना चाहते हैं कि चल उस सुख सागर में चल। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जैसे कई बार एकांत में बैठे होते हैं, ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, और कितना ही किसी ने हमें सता रखा हो, दुखी कर रखा हो, या कोई कर्ज परज हो, उस समय सब कुछ भूल जाता है और सब अपना सा नजर आता है। कोई किसी प्रकार का दोष उत्पन्न करने से भी नहीं होता। दास के साथ तो ये बहुत बार हुआ है, और वो कुछ देर के लिए होता है, फिर उसके बाद वो इतना ही खचड़ा भर जाता अंदर, और वही रोग फिर वो नो कर दिया, वो ऐसे हो गया, उसको उसे कैसे कर दिया, अब के उसने देखूंगा।